ठीक है। तो आज हम लोग छोटा छोटा चीज पढ़ना हम लोग को इस चैप्टर का। ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है रेनबो फॉर्मेशन। क्या पढ़ना है? रेनबो फॉर्मेशन। ठीक है। तो रेनबो फॉर्मेशन होता कैसे है, इसको जरा सा समझिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि रेनबो का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो कि रेनबो होता क्या है। ये जो आप देख रहे हो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेनबो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेनबो बोलते हैं। इसी को क्या कहेंगे? बोलो। रेनबो बोलते हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये रेनबो का फॉर्मेशन होता किस तरीके से है, ये रेनबो किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना, इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो होता क्या है कि बरसात के दिन में हवा में नमी होता है, बादल वगैरह बारिश होता रहता है, हवा में क्या रहता है? नमी। नमी मतलब क्या है? वाटर वेपर। क्या रहता है? वाटर वेपर रहता है, या वाटर ड्रॉपलेट्स भी रहता है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि छोटा छोटा ड्रॉपलेट जो है वाटर का वो एटमॉस्फेयर में होता है। छोटा छोटा बिल्कुल वाटर का ड्रॉपलेट होता है। तो होता क्या है कि बहुत सारा छोटा छोटा वाटर का ये ड्रॉपलेट है। ये क्या है? वाटर का ड्रॉपलेट है, पानी का बूंद, एकदम हल्का छोटा सा। तो ये पानी का बूंद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जब भी इस पानी के बूंद पे व्हाइट लाइट पड़ता है, कौन सा लाइट पड़ेगा? बोलो। जब भी इस पानी के बूंद पे व्हाइट लाइट पड़ता है तो इसके अंदर में क्या होता है? ये पानी का बूंद जो है इसके अंदर रिफ्रैक्ट करता है। क्या करता है? बोलो। रिफ्रैक्ट करता है। समझ पा रहे हो? अंदर में क्या होता है? पानी का बूंद किसका बना हुआ है? पानी का। तो ग्लास की तरह वो बिहेव करता है। किसकी तरह? ग्लास या को प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। ये वाटर का जो ड्रॉपलेट है किसकी तरह बिहेव करेगा? प्रिज्म की तरह ये बिहेव करता है। ये अंदर जो है रिफ्रैक्ट करता है, और रिफ्रैक्शन के बाद जब ये बाहर आता है तो क्या होता है? ये अलग अलग कलर में क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब किस कलर में ब्रेक हो जाता है? तो 7 कलर में ये क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। कौन कौन सा? बोलो। कौन सा 7 कलर? हाँ, ये 7 कलर में ब्रेक हो जाएगा। वॉयलेट, फिर कौन सा? बोलो। इंडिगो, फिर बोलो ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज, और फिर रेड कलर में क्या होता है? ये लाइट, बोलो, ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये क्या होता है बताओ? वाटर ड्रॉपलेट है। क्या है ये? बोलो। ये वाटर ड्रॉपलेट है। एटमॉस्फेयर के अंदर में ये पाया जाता है वाटर ड्रॉपलेट। समझ पा रहे हो बात को? बोलो। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? बोलिए। तो ड्यूरिंग ड्यूरिंग रेनी सीजन atmosphere contain
वाटर ड्रॉपलेट्स इन फॉर्म ऑफ, बोलो, मॉइस्चर व्हेन सनलाइट interact with moisture when sunlight interact with moisture, it refract water droplet act as prism, disperse sunlight into, बोलो, कंपोनेंट कलर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से क्या होता है, आसमान में रेनबो का फॉर्मेशन होता है। पानी का जो बूंद होता है वो किसकी तरह काम करता है, प्रिज्म की तरह काम करता है। वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज, बोलो, प्रिज्म। और बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट होता है, समझ पा रहे हो? तो सब क्या करता है, मिलके प्रिज्म की तरह काम करता है और व्हाइट लाइट को क्या कर देता है, 7 कलर में तोड़ देता है, तो हमको रेनबो दिखाई देता है। अच्छा, रेनबो किस तरफ दिखाई देता है? जिस तरफ सूरज होता है उस तरफ दिखाई देता है, या जिस तरफ सूरज होता है उसके ऑपोजिट तरफ दिखाई देता है? वेरी गुड, जिस तरफ सूरज होता है तो उसके ऑपोजिट तरफ दिखाई देगा। मतलब अभी इवनिंग का टाइम है, सूरज जो है पश्चिम साइड में है, तो आपको रेनबो कहां दिखाई देगा, पूरब साइड में दिखाई देगा। समझ पा रहे हो? सेम साइड में दिखाई नहीं देता है। समझ पा रहे हो बात को? तो रेनबो एंड सन, रेनबो एंड सन आर इन, बोलो, ऑपोजिट डायरेक्शन। कैसे डायरेक्शन में बाबू? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। कोई दिक्कत यहां पे? ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले कुछ पढ़ा लेने दो, उसके बाद से हम तुमको लिखने को देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फियरिक रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे, बोलो? एटमॉस्फियरिक रिफ्रैक्शन हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू? एटमॉस्फियरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक, बोलो, रिफ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, हम लोग को क्या पढ़ना है, एटमॉस्फियरिक रिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो हम लोग एक एक करके सबको डिटेल में, बोलो, पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फियरिक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एटमॉस्फियरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसको जरा सा आप लोग समझिएगा। ठीक है, देखो, आपको पता है कि ये ग्लास है, ठीक है, और ये कौन सा मीडियम होता है, डेंसर होता है। और बाहर वाला कौन सा मीडियम होता है, बोलो, रेयरर मीडियम होता है। बाहर वाला कौन सा मीडियम है, रेयरर, और अंदर वाला कौन सा मीडियम है, डेंसर। तो जैसे ही लाइट पड़ता है इसके ऊपर, क्या पड़ेगा, जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ता है तो लाइट क्या होता है, बोलो, लाइट जो है वो नॉर्मल के तरफ बेंड होता है। क्या होता है, ये नॉर्मल है, समझ पा रहे हो? लाइट क्या होगा, लाइट जो होता है वो नॉर्मल की तरफ क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा। कहां बेंड होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल। यानी अगर ये ऐसे जाएगा, यानी अगर ये सीधा अगर जाता तो कैसा जाता, ये लाइट ऐसे सीधा जा सकता था, लेकिन सीधा नहीं जाके क्या हो जाएगा, ये ऐसे बेंड हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ क्या होगा, ये मुड़ जाएगा। यानी लाइट कभी भी डेंसर मीडियम में जाएगा तो डेंसर मीडियम में क्या होता है, बेंट होना शुरू हो जाता है। डेंसर मीडियम में क्या होगा, बेंट होना शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो होता क्या है
ये हमारा अर्थ है। क्या है? बोलो। ये हमारा अर्थ है। क्या है? बोलो। अर्थ। और अलग अलग लेयर होता है, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, अलग अलग लेयर होता है। समझ पा रहे हो? तो अर्थ है, तो क्या होता है कि अलग अलग लेयर्स है। अलग अलग क्या है? लेयर्स है। समझ पा रहे हो? तो अर्थ से नजदीक, यानी अर्थ से जितना आप नजदीक रहिएगा, एयर का डेंसिटी उतना ही ज्यादा रहता है। एयर का क्या रहता है? डेंसिटी उतना ही ज्यादा होता है। जैसे दूर आप जाते हो, एयर का डेंसिटी क्या होता है? कम होना शुरू होता है। समझ पा रहे हो बात को? यानी होता यह है कि आप जब अर्थ के नजदीक हो, किसके नजदीक हो? ये अर्थ का सरफेस है। तो अर्थ के सरफेस के अगर आप नजदीक हो, अर्थ के सरफेस के नजदीक हो, तो इसमें क्या होता है? डेंसिटी हवा का बहुत ज्यादा होता है। हवा का डेंसिटी क्या होता है? बहुत ज्यादा डेंसिटी होता है हवा का। समझ पा रहे हो? हवा डेंसिटी का मतलब हवा ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, घना एरिया मिलेगा। हवा का क्या मिलेगा? घना एरिया मिलेगा। समझ पा रहे हो? लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाओगे, कहां जाओगे? और ऊपर जब जाओगे तो हवा का डेंसिटी क्या होगा? बोलो। हवा का डेंसिटी कम हो जाएगा। हवा का डेंसिटी क्या होगा? बोलो। कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? एकदम स्पेस में चले गए तो स्पेस में क्या होता है? हवा होता ही नहीं है, यानी वैक्यूम होगा। पूरा क्या होगा? बोलो। वैक्यूम होता है। स्पेस में क्या होता है? वैक्यूम होता है। कोई दिक्कत? अब होता क्या है कि मान लीजिए लाइट आ रहा है। क्या आ रहा है? लाइट आ रहा है। ये आपका लाइट है। लाइट ऐसे आ रहा है, वैक्यूम में ऐसे चल रहा है लाइट। समझ पा रहे हो? और थोड़ा सा तिरछा कर देते। वैक्यूम में ऐसे लाइट चल रहा है, तो लाइट क्या होगा? बोलो। लाइट जैसी अर्थ के सरफेस के अंदर में घुसेगा, क्या होगा? ये कौन सा मीडियम रहेगा? स्पेस है तो कौन सा मीडियम होगा? रेयरर है क्या? आइए, अर्थ क्या हो जाएगा उसके हिसाब से? उसके हिसाब से ये थोड़ा सा, बोलो, डेंसर होगा। क्या होगा? थोड़ा सा डेंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा सा डेंसर हो जाएगा। और ये अर्थ का सरफेस, मान लो ये तुम्हारा नॉर्मल है। क्या है? मान लो ये नॉर्मल है, तो क्या होगा? अर्थ के सरफेस में जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाइट आएगा, लाइट क्या होता है? लाइट थोड़ा सा बेंट हो जाता है। लाइट क्या होगा? बेंट हो जाएगा। मतलब ये ऐसे आने का कोशिश करेगा, लेकिन लाइट क्या होगा? बोलो। थोड़ा सा बेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत? जब और डेंसर मीडियम में जाएगा, कहां पे जाएगा? अब ये मोर डेंसर है। क्या है? बोलो। ये मोर डेंसर है। मोर डेंसर। और उसके कंपेयर में ये क्या हो गया? रेयरर ही हो गया ना एक तरीके से। ये ज्यादा डेंसर है, ये क्या है? कम डेंसर है। तो क्या होगा? ये अगेन क्या है आपका? बोलो। ये अगेन नॉर्मल है। क्या होगा? बोलो। और बेंट हो जाएगा। और क्या होगा बाबू? और बेंट हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? यानी अर्थ का एटमॉस्फेयर में लाइट की एंट्री होते ही, समझ पा रहे हो? ये मान लो अर्थ है। क्या है? बोलो। ये अर्थ है, और यहां तक मान लो ये एटमॉस्फेयर है, और ये क्या है? स्पेस है। क्या है? स्पेस है। स्पेस पूरा क्या होगा? रेयरर। और यहां से हवा स्टार्ट होगा, लेकिन नीचे जाओगे तो क्या होगा? कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। और डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। क्या? हवा का दबाव सबसे ज्यादा कहां रहता है? जमीन से सट के। ऊपर जैसे जैसे जाओगे, हवा का दबाव क्या होगा? कम होगा। जाओगे लद्दाख, लद्दाख ऊंचाई पे है, तो क्या होगा? आपको सही से सांस लेना
नहीं बन पाएगा, आप सही से सांस नहीं ले पाओगे। क्यों? हवा का दबाव वहां क्या है? बहुत ही कम है, यानी हवा ऊपर में बहुत कम होता है। तो इसीलिए क्या होगा? मीडियम क्या होगा? डेंसिटी ऊपर में हवा की कम होती है, जिससे नीचे आओगे उसकी डेंसिटी क्या होगी? और बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम? तो ये एटमॉस्फेयर है, तो यहां से यहां डेंसिटी क्या होता है? बोलो, डेंसिटी ऑफ एयर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू? इंक्रीज हो रहा है, यानी ऊपर से नीचे आइएगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी अगर कोई लाइट ऐसे इसके ऊपर आया, यानी अर्थ के सरफेस पे जैसे लाइट आएगा ऐसे, तो क्या होगा? लगातार डेंसिटी बढ़ने की वजह से लाइट क्या होगा? लगातार, बोलो, मुड़ता रहेगा। लगातार क्या होगा? लाइट मुड़ता ही रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कोई प्रॉब्लम यहां पे? कोई दिक्कत यहां पे? ठीक है, तो अर्थ सरफेस, अर्थ एटमॉस्फेयर has denser air medium near surface, but density of air is less when we move to high altitude. स्पेस इज वैक्यूम। स्पेस क्या होता है? वैक्यूम होता है। व्हेन लाइट एंटर्स अर्थ सरफेस फ्रॉम स्पेस, it continuously bends due to increasing density of air. This phenomenon called क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक, बोलो, रिफ्रैक्शन। क्या कहेंगे इसको? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहेंगे। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम? बोलिए। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझ पा रहे हो? लगातार क्या होगा? लगातार मीडियम डेंसर होता चला जाएगा और लाइट क्या होगा? लगातार मुड़ता चला जाएगा। लगातार लाइट क्या होगा? मुड़ता चला जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो, कोई प्रॉब्लम? कुछ बोलना है? बोलो। चलो, हो गया? कोई दिक्कत? समझ गए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? चलिए, अब हम लोग यहां पे कुछ और बातें यहां पे सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार। सबसे पहले क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार। होता यह है कि स्टार जहां पे ट्विंकलिंग होता हुआ दिखाई देता है, वो एक्चुअली वहां पे ट्विंकलिंग होता हुआ दिखाई नहीं है। मतलब एक्चुअली जो स्टार का जो पोजीशन आप लोग आसमान में देखते हो, वो स्टार का एक्चुअल पोजीशन नहीं है। स्टार का एक्चुअल पोजीशन उससे थोड़ा सा ऊपर होगा। उससे कैसा होगा? बोलो, सॉरी, उससे थोड़ा सा नीचे होगा। समझ पा रहे हो?
जबकि वो स्टार का पोजीशन क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, जबकि कैसा होगा, थोड़ा सा नीचे दिखाई होगा। क्यों? तो यहां पे हम लोग हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सॉरी पोजीशन ऑफ स्टार। पहले आप ये समझिए, पोजीशन ऑफ स्टार, ध्यान दीजिएगा, पोजीशन ऑफ स्टार सबसे पहले समझिएगा, ध्यान दोगे। ये आपका स्टार है, क्या है, ये आपका स्टार है, रात के टाइम में आप इसको देख रहे हो, और ये क्या है बाबू, ये अर्थ है, और ये क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है। किसका एटमॉस्फेयर है, बोलो, अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, समझ पा रहे हो। और यहां पे आप खड़े हो और क्या देख रहे हो, सितारा को देख रहे हो, समझ पा रहे हो। तो ये आ रहा है सितारा, कहां आ रहा है, ऐसे आ रहा है, लेकिन जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचेगा, इसका लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्ट होना शुरू होगा। क्या होगा, रिफ्रैक्ट होना शुरू होगा। ऐसे ये रिफ्रैक्ट होगा, कैसे, ऐसे ये रिफ्रैक्ट होगा। तुम थोड़ा सा आगे आ जाओ, ऐसे ये रिफ्रैक्ट होगा, समझ पा रहे हो। आप इसको ऐसे देखोगे, ये आप हो, आप इसको ऐसे देख रहे हो, मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ये तो ऐसे मुड़ रहा है ना, ये तो ऐसे सीधा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, लगातार मुड़ रहा है अर्थ के रिफ्रैक्शन के वजह से। यहाँ क्या हो रहा है, बोलो, सॉरी, अर्थ के रिफ्रैक्शन नहीं, एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन के वजह से मुड़ रहा है लगातार। जब आप इसको पीछे के तरफ, जब आप इंटरपोलेट करोगे, यानी इसको जब पीछे घुमाओगे, तो एक्चुअली स्टार आपको कहां से दिखाई देगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, समझ पा रहे हो। लेकिन एक्चुअली में कहां है, एक्चुअली में यहां है, यहां से ऐसे लाइट आया, लेकिन यहां से घूम गया, लेकिन आपको एक्चुअली में कहां दिखाई दे रहा है, उससे थोड़ा सा ऊपर, समझ पा रहे हो। ये एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार, और ये क्या है, ये अपेरेंट पोजीशन है, कि आपको लग रहा है कि वो वहां है, लेकिन ये जहां स्टार आपको दिखाई देता है वहां नहीं होता है, वो कहां होता है, थोड़ा सा, बोलो, थोड़ा सा नीचे होगा। कहां होगा, बोलो, थोड़ा सा नीचे होगा, समझ पा रहे हो। ऐसा क्यों, क्योंकि वो उसका लाइट जब आ रहा है ना, तो अर्थ में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट कर रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट कर रहा है। जब पीछे मुड़ोगे तो क्या होगा, वो कहीं दूसरे, जैसे आप पानी में क्या डाल दो, बोलो, पानी में पेंसिल डाल दो ऐसे, तो पेंसिलवा कैसे दिखता है, बोलो, पेंसिल आपको कैसा दिख रहा है पानी में, बोलो, ऐसा मुड़ा हुआ दिख रहा है क्या, बोलो। जबकि ओरिजिनल पेंसिल कैसा होगा, ऐसे, लेकिन पेंसिल आपको कैसे दिख रहा है, बोलो, ऐसे मुड़ा हुआ। ठीक क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि पानी में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। वही रिफ्रैक्शन कहां होता है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में हो रहा है, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर किसके बना हुआ है, एयर का, और एयर का डेंसिटी कहां ज्यादा है, बोलो, अर्थ के सरफेस के करीब में ज्यादा है, और जितना ऊपर जाएंगे डेंसिटी क्या होगा, उतना ही कम होगा। समझ पा रहे हो बात को। तो यही चीज आपका आसमान में भी होता है। कहां होता है, आसमान में। एक्चुअली आपको स्टार का पोजीशन ये है, लेकिन दिखता कौन सा है, ये वाला है। कोई प्रॉब्लम, बोलो, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार है, यानी जो आप स्टार देख रहे हो वो क्या है, हाँ, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन,
the actual the position of a star we see slightly above the actual position. This is, सॉरी तो लिख ही दिए, कोई दिक्कत यहां पे? बोलिए, आगे बढ़े। ठीक है, अगला है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। अगला क्या है? एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। इसको हम लोग पढ़ेंगे कि एडवांस सनराइज क्या होता है और डिले सनसेट क्या होता है। पहले क्या करो, कहां से लिखना है? हाँ, यहां से चलो, छापो जल्दी। क्लास
हो गया। चलो अब क्या पढ़ना है? हाँ, एडवांस। एक और है क्या? अरे, अच्छा 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 अच्छा। ओह, चलो चलो चलो। ध्यान दोगे? हो गया सबका? ठीक है। अगला है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। ठीक है, कि एडवांस सनलाइट क्या होता है और डिले सनसेट क्या होता है, हम लोग को इसको समझना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझोगे कि एडवांस सनराइज क्या होता है और डिले सनसेट क्या होता है। देखो, ये आपका अर्थ का कर्वेचर है। आपको पता है अर्थ का कर्वेचर कैसा होता है? बोलो। गोल होता है। अर्थ का कर्वेचर कैसा होता है? बोलो। गोल होता है। समझ पा रहे हो बात को? तो ये अर्थ का सरफेस है और ये क्या है? बोलिए। ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। क्या है ये? बोलो। अर्थ का क्या है? एटमॉस्फेयर है। किसका एटमॉस्फेयर है? अर्थ का। मान लीजिए सनराइज का टाइम है। कब का टाइम है? सनराइज यानी सूर्य उदय। सनराइज का टाइम है, फजर का टाइम है। तो क्या होगा कि आप यहां पे हो। कहां पे हो? आप मान लो यहां पे हो। कहां पे हो? यहां पे हो। तो सनराइज कब होगा? जब आप सूरज को देखोगे। कहां पे देखोगे?
होराइजन पे देखोगे, होराइजन क्या होता है, आप जब सीधे ताकते हो पश्चिम या पूरब के तरफ एकदम सीधे ताकते हो तो उसी को क्या बोलते हैं, होराइजन बोलते हैं। ऐसा लगता है आसमान वहां जाके क्या हो गया है, गिर गया है, आसमान क्या हो गया है, गिर गया है। तो जब आप देखते हो तो इसी को क्या बोलते हैं, ये होराइजन है। क्या है, बोलो, होराइजन है। क्षितिज क्या है, होराइजन। कोई प्रॉब्लम, एकदम सीधा ऐसा लग रहा है कि गिर रहा है। अगर होराइजन से ऊपर सूरज होगा, यानी आपका ये लाइन ऑफ साइट तो यही है ना, बोलो, यानी आप जो देख रहे हो इसके ऊपर तक ही देख रहे हो, इसके नीचे आप देख नहीं पा रहे हो, है कि नहीं, क्योंकि इसके नीचे क्या हो गया, आसमान नीचे की तरफ गिरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो वो यहां से नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। कहां दिखाई देगा, होराइजन से ऊपर ही आपको चीजें दिखाई देंगी, होराइजन से नीचे आपको चीजें दिखाई नहीं देंगी। कोई प्रॉब्लम, बोलो, गॉट इट। यानी सीधे जो हम लोग ताक रहे हैं, जहां पे आसमान गिरता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, ग्राउंड पे खड़े हो जाओ। कहां खड़े हो जाओ, ग्राउंड पे खड़े हो जाओ, एकदम चटियल मैदान हो, और सीधे जब आप ताक रहे हो तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, होराइजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, बोलो, होराइजन बोलेंगे। जैसे ये इमेज है आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो ये आसमान ऐसा लग रहा है क्या कि यहां पे गिर गया है। कहां पे, बोलो, ये आसमान है ऐसे, यहां पे क्या हो गया है, बोलो, यहां जाके गिर गया। समझ पा रहे हो, यानी आप कहां तक देख सकते हो, बोलो, यही बाउंड्री तक देख सकते हो आसमान का, बोलो, यही बाउंड्री तक देख सकते हो। तो जो लास्ट बाउंड्री जहां तक आप देख सकते हो उसी को क्या बोलेंगे, होराइजन बोलेंगे। उसको अगर डायग्राम बना करके अगर दिखाएंगे तो कैसा दिखेगा, ये वाला दिखेगा। समझ पा रहे हो, ये आपका क्या होगा, होराइजन। ठीक है, होराइजन ही तक लास्ट देख पा रहे हो, इसके नीचे आप नहीं देख पाओगे। हाँ, कब देख सकते हो, जब आपको ऊंचाई पे कर दिया जाए। कहां कर दिया जाए, ऊंचाई पे कर दिया जाए। समझ पे, जैसे बुर्ज खलीफा पे आप चढ़ गए, समझ पा रहे हो, तो बुर्ज खलीफा पे जब आप चढ़ जाओगे तो होराइजन आपके लिए क्या होगा, बढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे, बोलिए। तो यहां पे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, सनराइज में क्या होगा इसको जरा सा समझ लो। होता क्या है कि आपका जो सूरज है वो मान लो यहां पे है। कहां पे है, ये आपका सन है। तो क्या अभी आपका सन दिखाई दे रहा है क्या, बोलो, आपको क्या अभी सन दिखाई दे देगा, सन दिखाई नहीं देगा। टेक्निकली अगर देखा जाए तो सन आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि वो कहां है, होराइजन के नीचे है। वो तभी दिखाई देगा जब कहां पे आ जाए, जब सन आपका होराइजन के पास आ जाए, तभी क्या होगा, वो आपको दिखाई देना शुरू होगा। कोई प्रॉब्लम, होराइजन के नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। समझ पा रहे हो बात को,
लेकिन होता क्या है, इसको जरा सा समझना, बड़ा बेहतरीन और इंटरेस्टेड चीज होता है। आपको बताए थे कि सन का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है, बोलो, रिफ्रैक्शन करता है। क्या करता है, रिफ्रैक्शन करता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये सनलाइट, ये सन निकला है, ध्यान दीजिएगा, तो टेक्निकली ये आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए क्योंकि होराइजन के नीचे है। लेकिन क्या होता है कि सन है तो अपना लाइट बिखेरेगा। क्या बिखेरेगा, लाइट बिखेरेगा। तो क्या होता है, सन का जो लाइट है ऐसे जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में टकराता है, कहां टकराया, अर्थ के एटमॉस्फेयर में टकराया, ये क्या होता है, ये अर्थ में रिफ्रैक्शन होने की वजह से इसका लाइट क्या होता है, बेंट होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाएगा, बोलो, बेंट होना शुरू हो जाएगा। यानी ये लाइट जो है, सन का लाइट जो है, वो जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराया वो क्या होगा, वो बेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? यानी सूरज अभी होराइजन के नीचे है, टेक्निकली आपको दिखना नहीं चाहिए, लेकिन इसका लाइट जो है एटमॉस्फेयर से टकरा के क्या होता है, आपको दिखना, बोलो, ऐसे टकरा जाता है। और टकराने की वजह से आप क्या होता है, जब आप इसको पीछे के तरफ जब आप मोड़ोगे, इस लाइट को कहां मोड़ोगे, पीछे के तरफ मोड़ोगे, तो क्या होगा, आपको सूर्य उदय समय से पहले होता हुआ दिखाई देता है। समझ पा रहे हो? यानी सूरज आपका होराइजन के ऊपर दिखता है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, सूरज होराइजन के नीचे है। समझ पा रहे हो? तो ये ऊपर क्यों दिख रहा है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन, कहां, अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बोलो, सन का रिफ्रैक्शन होता है, और उस रिफ्रैक्शन के वजह से, यानी जो आप सूरज देखते हो ना उगते हुए, वो एक्चुअली अभी होराइजन के नीचे है, वो आपको, वो असली सूरज नहीं है। समझ पा रहे हो? मतलब असली सूरज अभी कहां है, अभी नीचे है होराइजन के, अभी वो सही से निकला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सूरज जो है आपको सनराइज होने के 5 मिनट पहले ही दिख जाता है। यानी टेक्निकली वो सनराइज अभी हुआ नहीं है, अभी कब होगा, बोलो, 5 मिनट के बाद होगा। समझ पा रहे हो? लेकिन सनराइज क्या हो जाता है, 5 मिनट पहले ही हो जाता है। समझ पा रहे हो? क्योंकि अर्थ, सन का लाइट अर्थ में क्या होता है, रिफ्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से सूरज जो है हमको, बोलो, पहले ही सनराइज होता हुआ दिखाई दे देता है। कोई दिक्कत यहां पे, कोई प्रॉब्लम? अब सनसेट पे आते हैं। कहां पे आएंगे, सनसेट पे। ध्यान दीजिएगा, एडवांस सनराइज एंड डीले सनसेट। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, डीले सनसेट के बारे में पढ़ेंगे, डीले सनसेट। ध्यान दीजिएगा, ये आपका अर्थ का, बोलो, अर्थ है, और ये क्या है, अर्थ का, बोलो, एटमॉस्फेयर है। क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर। यहां पे आप खड़े हो और आपके बिल्कुल सीधे में क्या होगा, होराइजन होगा। क्या होगा आपके सीधे में, इसी को क्या कहेंगे, होराइजन बोलेंगे। यही क्या है, होराइजन है। समझ पा रहे हो बात को, कोई प्रॉब्लम? अब देखते हैं सनसेट में क्या होता है। एक्चुअली होता क्या है कि आपका सूरज डूब जाता है। सूरज क्या हो जाता है, रियल में सूरज आपका डूब जाता है। रियल में सूरज क्या हो रहा है, हैं? रियल में सूरज आपका डूब चुका है, यानी होराइजन के नीचे जा चुका है, दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन 5 मिनट, सूरज डूबने के 5 मिनट बाद भी क्या होता है, आपको दिखाई दे देता है। क्यों दिखाई दे देता है भाई? क्योंकि सूरज का रोशनी जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंट्री करता है तो क्या होता है, वो रिफ्रैक्ट कर जाता है। क्या करता है, बोलो, रिफ्रैक्ट कर जाता है। क्या करेगा, वो रिफ्रैक्ट कर जाएगा, और उस रिफ्रैक्शन के वजह से ऐसा महसूस होता है कि सूरज अभी भी डूबा नहीं है, यानी सूरज का जो पोजीशन है वो उसके थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। तो 5 मिनट पहले सूरज निकल जाता है,
और सूरज कब डूबता है? 5 मिनट बाद क्या डूबता है? सूरज डूबता है। समझ पा रहे हो? और हम लोग में यही दोनों जवाल का टाइम भी होता है। चलो मुंह ताक रहे हो ऐसे जैसे लग रहा है कि कुछ पता ही नहीं है, गधा सबको हम पढ़ा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया है? तो कोई पूछेगा कि सनराइज जो होता है 5 मिनट पहले होता है, एक्सप्लेन करो, तो डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हो। और सूरज जो है 5 मिनट बाद डूबता है, एक्सप्लेन कर सकते हो। बोलो, कोई दिक्कत? चलो, तो पहले इस डायग्राम को बना लो। हाँ, इसको क्या बोलेंगे? एडवांस सनराइज। एडवांस सनराइज, ठीक है। नहीं